राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कैंप कार्यालय में पार्टी के महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। केंद्र प्रवक्ता ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे पर राजनीतिक कटाक्ष की। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछे जाने पर कहा है कि मैं झारखंड रिचार्ज होने आता हूं, तो अब उनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। दो राज्य के 13 उपचुनाव में बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जो ऊर्जा का बैटरी है वह अब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। अब उनको रिचार्ज करने की जरूरत है। देश के कई जगहों में बाढ़ और कई क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति है और उसे वक्त भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार झारखंड के दौरे पर हैं। कृषकों के लिए प्राथमिकता नहीं आने वाले 20 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा है, लेकिन राज्य की जनता ने मूड बना लिया है कि राज्य से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होगा। वहीं नेताओं का झारखंड दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेताओं का आना जाना सरकारी संसाधनों का उपयोग करना जाहिर सी बात है। जो प्रोटोकॉल है उसमें राज्य सरकार को भारी भरकम खर्च करना पड़ता है, तो यह खर्च हमारी राज्य सरकार कर रही है क्योंकि हम प्रोटोकॉल के तहत बंधे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनाव दिसंबर में आसन्न है और हमको लगता है कि अब झारखंड पावर हब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जब आज रांची में आने का काम किया तो उनसे जब पूछा गया उनके दौरे के बारे में तो उन्होंने कहा मैं रिचार्ज होने आया, क्योंकि अब उनका वैलिडिटी खत्म हो चुका है। जो राज्यों में जो 13 उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो ऊर्जा का जो बैटरी था वो पूरी डिस्चार्ज हो गया और अब उनको रिचार्ज करने के लिए झारखंड आना पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा कि देश के कई जगहों में बाढ़ है, कई क्षेत्र सुखाड़ है। उस वक्त में भारत के जो कृषि मंत्री वो लगातार झारखंड के दौरे पर, कृषि उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। एमएसपी पर जब संसद में उनसे पूछा गया तो वो निरुत्तर हो गए और यहां आकर एमएसपी खोजने लगे। मतलब एमएसपी का मतलब मतदाताओं का समर्थन पत्र। यहां पर भी उनको एमएसपी नहीं मिलेगा। अभी शायद 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता और इस देश के गृह मंत्री वो भी रांची आ रहे हैं। भाजपा नेताओं से जो सूचना प्राप्त हुई संवाद माध्यमों से कि वो टिप्स देंगे। अब टिप्स का काम नहीं चलेगा, अनतिक्रम चलेगा, क्योंकि जनता ने मन बना चुका है कि अब
भारतीय जनता पार्टी का सफाया इस राज्य से होगा। पूरा देश का जो संदेश है, उस संदेश के साथ झारखंड भी आगे बढ़ेगा। भाजपा शासित उत्तराखंड में भी उनको दोनों उपचुनाव वहां पर हुए थे, वहां भी उनको शिकस्त मिली। 13 में से मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। और भाजपा के द्वारा पूर्व में जीती हुई सीटें बंगाल में, उसको टीएमसी ने जीत लिया। ये सच्चाई अब सबके सामने है और इसीलिए घबराहट और बौखलाहट सबसे ज्यादा भाजपा के नेताओं में। महाराष्ट्र से जो संदेश आ रहे हैं, हरियाणा का जो संदेश है, जम्मू कश्मीर जिस रास्ते की ओर बढ़ रहा है, जो भाजपा के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी और झारखंड में भी उनका दरवाजा बंद। नेताओं का आना जाना, सरकारी संसाधन का उपयोग करना, क्योंकि जाहिर सा है कि कोई केंद्रीय मंत्री है तो जो प्रोटोकॉल है, राज्य सरकार को उसमें भारी भरकम खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चा भी अब हमारी राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि हम प्रोटोकॉल के तहत बंधे हुए लोग हैं। कि जो हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी का एक लाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी संसाधन का उपयोग करो और अपने राजनीतिक लाभ को गेन करो। ये जो चीज़ें हैं, ये सही चीज़ें नहीं हैं। भाजपा के लोग आए, घूमे, और जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिस प्रकार की भाषाएं बोली जा रही, हर बार उनके प्रदेश अध्यक्ष हर 2, 3, 4 मिनट में, आधे घंटे में एक ट्वीट कर रहे हैं और ऐसी ऐसी घटनाओं पर ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास मैदान में जाने का समय नहीं, केवल बंद कमरे में बैठकर ट्वीट करना ही अब उनका रह गया। तो हम आज इतना ही कहेंगे कि जो ऊर्जा आपकी समाप्त हो गई है और आप रिचार्ज होने यहाँ पर आते हैं, अब आपको पूरी तरह से डिस्चार्ज करके ही हम लोग भेजेंगे।